हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये प्रगतिशील शिक्षा पर है, जिसमें मैं आपको प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें डिस्कस करूँगी। तो कौन कौन सी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, चलिए हम आगे बताते हैं आपको। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये हम जानेंगे कि क्या है प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है और इनका महत्व क्या है। और आपको पता है कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का वीडियो मैंने इसके पहले आपको बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और ये अभी आपका प्रगतिशील शिक्षा के बारे में है। तो चलिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज़, अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मतलब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा से कौन संबंधित है, तो जॉन डीवी कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। और इनका क्या मानना था प्रगतिशील शिक्षा को लेकर, इन्होंने ये कहा था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास। और बालक की शक्तियों का विकास कब हो सकता है, जब शिक्षण प्रक्रिया उनके क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाया जाए। मतलब जैसी बालक की क्षमता है आप उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। ये नहीं है कि भाई बच्चा अभी वर्णमाला और आपको शब्द सीख सकता और आप उसको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण बताने लगिए, तो भाई वो उस हिसाब से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो उसकी सीखने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्या विधि, क्रियात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि, इन सब का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, तो समस्या विधि, क्रियात्मक विधि और प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है ताकि उचित और तर्कपूर्ण निर्णय लिया जा सके। ठीक है, मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे बल किस पर दिया जाता है, तो आलोचनात्मक चिंतन पर और समस्या समाधान पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। यहाँ तक सभी का डन? कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो चीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं। इसमें रुचि प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भाई बच्चे के अनुरूप पढ़ाना है। खेल द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट शिक्षा इससे रिलेटेड है जॉन डीवी से। और जॉन डीवी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है शिक्षा, इन्होंने कहा था जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है किसने कहा कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, तो जॉन डीवी। और इन्होंने लैब स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि लैब स्कूल में बच्चा जो रहता है वो फ्री रहता है, मतलब वो स्वयं बताता है कि उसे कब क्या और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो लैब स्कूल किससे संबंधित है, जॉन डीवी से। या किस शिक्षा से संबंधित है, तो प्रगतिशील शिक्षा से क्या है, संबंधित है। इसके अलावा अगर आप शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की महत्व की बात करते हैं तो क्या महत्व है, तो बालकों की रुचि को ध्यान में रखकर उनका निर्देशन करना चाहिए। मतलब बालक का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान दें। बिना इंटरेस्ट के आपको, अगर जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस पर आपको फोर्स नहीं करना है उनको। दूसरा है बच्चे को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चा जब स्वयं करके कोई चीज़ सीखेगा तो उसको वो बहुत अच्छे से सीख सकेगा। ठीक है, शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि उसके सहयोग के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती है। भाई टीचर का भी तो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। तो इस जो हमारा प्रगतिशील शिक्षा है इसमें शिक्षक को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन्होंने कहा है क्योंकि इनके सहयोग के बिना शिक्षा जो होती है वो नहीं दी जा सकती है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों का विकास करना है। ठीक है, और प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा को अनिवार्य एवं सार्वभौमिक बनाया जा रहा है। मतलब आपसे पूछा जाएगा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा को कैसा बनाया जा रहा है, तो अनिवार्य एवं सार्वभौमिक बनाया जा रहा है। तो ये था आपसे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। जो भी बातें हैं वो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की है। फिर भी अगर डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।